गीत आज का ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं ये गीत यहाँ ही शोभता है। क्यों? यह ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा की महिमा है, रुद्र बाबा नहीं। बाबा का मतलब रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहने में अच्छा लगता है। शिव व रुद्र बाबा सही है, शिव या रुद्र बाबा सही है, फिर भी है दोनों सही है प्रश्न के रीति से, परंतु दोनों है सही, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। तुम भी शरीर लेकर बैठे हो तो बाप भी ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें ये सब बातें समझा रही हैं, नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सके? वो चैतन्य है तो चैतन्य शिव बाबा, वो चैतन्य है, सत्य है, ज्ञान का सागर भी है, तो जरूर ज्ञान ही तो सुनाएंगे। अपना परिचय देना ये भी तो ज्ञान हुआ। फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देना अर्थात समझानी देते हैं, तो इसको भी तो ज्ञान ही कहा जाएगा। किसको समझाना अर्थात ये ज्ञान देना है, सो भी ईश्वर के लिए समझाना, तो यही तो ज्ञान है। सो तो ईश्वर ही स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं फादर शोज सन, बाप आकर के अपना और सृष्टि के आदि मध्य का परिचय देते हैं। ऋषि मुनि आदि सब तो कहते ही थे, हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अभी बाप ने समझाया है तो अब समझा जाता है कि यह ज्ञान बरोबर कोई दे ही नहीं सकता है। जिस ज्ञान से मनुष्य ऊंचते ऊंच पद पाते हैं, जरूर ऊंचते ऊंच पद कौन सा है? सृष्टि मंच पर ऊंचते ऊंचा पद है ही देवी देवताओं का। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, अखंड अटल पवित्रता सुख शांति संपन्न राज ही हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, जो अभी हम फिर से ले रहे हैं। ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार सुखधाम और आसरी जन्म सिद्ध अधिकार दुखधाम है। रावण के द्वारा हम सब पतित बनते हैं, रावण से वर्षा मिलता ही है पतित बनने का। फिर पतित से पावन तो एक परमात्मा जिसको राम भी कहते हैं, वही आकर के पतित से पावन बनाते हैं। अब ये तो किसको पता ही नहीं है कि रावण पूरा आधा कल्प का पुराना दुश्मन है भारत का। कहते हैं राम राज्य चाहिए, अर्थात अभी यह राम राज है, परंतु अपने को पतित अथवा रावण तो कोई समझते ही नहीं है। अब यह आसुरी संप्रदाय बदल दैवी संप्रदाय बन रही है। तुम बाबा कहते तुम बच्चे यहाँ आते ही हो आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरी गुण धारण करने। ईश्वरी गुण धारण कराने वाला बाप ही है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो अभी हम आए हैं किस लिए?
बाप से अपना फिर से जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने के लिए यहाँ बैठे ही है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज प्राप्त करने लिए। जो स्वराज्य तुम कल्प कल्प प्राप्त करते ही आए हो, ये फिर बाबा हमें पक्का करा रहे हैं। जो स्वराज अभी लेने आए हैं वो कल्प कल्प प्राप्त किया ही है, गंवाते भी हो और फिर पाते हो। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए ना। अभी हम बाप से वर्षा लेने आए हैं। वर्षा लेने वाले बच्चों को क्या करना जरूरी है? वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद तो जरूर करना ही पड़े। ये तो बुद्धि में आना चाहिए कि अब हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं। किस लिए? वर्षा लेने के लिए। वह ब्रह्मा मुख से हमको सुनाते हैं। बार बार ये बात हमें याद आती रहनी चाहिए। जो गोद लेते हैं, जो बाप की आकर के गोद लेते हैं, बाबा कहते हैं वे तो जरूर अपने को ब्राह्मण ही कहलाएंगे। ये है ज्ञान यज्ञ। और फिर भले इसको यज्ञ कहो व पाठशाला कहो, एक ही बात है। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो पाठशाला भी बना देते हैं भक्ति मार्ग में। जब यज्ञ रचते हैं तो बाबा कहते हैं वे भी पाठशाला भी तो बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? एक तरफ वेद शास्त्र आदि वो भी रखते हैं जो सुनाते रहते हैं, एक तरफ गीता भी रखते हैं, एक तरफ रामायण आदि भी रखते हैं। फिर जिनको जो सुनना है, रामायण सुनना है वो उसके तरफ जाकर के सुने, जिनको गीता सुनना है वो उनके पास जाकर के सुने। तो ये भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें तो सब कुछ अंत में स्वाहा हो जाना है। सृष्टि का भी अंत है तो सभी यज्ञों का भी अंत है। उसके बाद कोई यज्ञ होगा ही नहीं। इसी यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होना है। सृष्टि का अंत है तो सभी यज्ञों का भी अंत है। ज्ञान यज्ञ ये एक ही है जो एक ही बार बाप आकर के अंत में रखते हैं। बाकी तो सृष्टि का अंत बाकी तो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। अब वे सब यज्ञ है मटीरियल, जिसमें जव तिल आदि सामग्री पड़ती है। और ये है बेहद का यज्ञ, इसमें तो सब स्वाहा हो जाएंगे और फिर से नई पैदाश होती है। वहां तो फिर दुख देने वाली कोई चीज ही नहीं होती। यहाँ तो देखो कितना दुख है, बीमारियां आदि कितनी वृद्धि को पा रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के दुख रोग निकलते ही रहते हैं। इसको कहा ही जाता है दुख धाम, शोक वाटिका। मनुष्य दुखी है क्यों? रावण राज्य है, राम राज्य में रावण होता ही नहीं। तो आधा कल्प है सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। राम निराकार परमपिता परमात्मा को भी कहते हैं, एक है। अब दूसरी बात इसमें आती है, एक है रुद्रमाला निराकारी आत्माओं की, और फिर दूसरी है विष्णु की माला जो बनती है साकारी, वो है राजाई की। विष्णु की माला वो है राजाई की।
फिर वहां सब नंबरवार राज जाकर करते हैं। अब ये सब बातें बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बड़ी अच्छी रीत से समझना भी है और फिर समझाना भी है। जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ये ज्ञान भी सार रूप में शार्ट होता जाएगा। इतना शार्ट में समझाने के लिए बाबा भी भिन्न भिन्न युक्तियां तुम्हें समझा रही हैं। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग आएगा, फिर समझेंगे बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है। जरूर जब महाभारत लड़ाई है तो जरूर है भगवान भी तो जरूर होगा, ये उन को बुद्धि में आता रहेगा। अब भगवान तो फिर कृष्ण तो हो नहीं सकता। निराकार को ही सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। ये टाइटल और सर्व का सद्गति दाता, ये टाइटल कोई को भी दे नहीं सकते। बाबा ने ये भी समझाया है पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पांव भी नहीं रख सकते हैं। देखो तुम अभी लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु कभी ये सोचा है लक्ष्मी कहाँ से लाएंगी? यहाँ भी देखो मम्मा बाबा से ही तो धन लेती है। ये ज्ञान धन भी मम्मा बाबा से ही तो लेती है। वहाँ भी बाप साथी होगा। यहाँ सरस्वती के साथ ब्रह्मा है, वहाँ भी दोनों जरूर चाहिए। निशानी तो चाहिए ना, कहाँ से धन मिलता जरूर है। इसलिए महालक्ष्मी की पूजा होती है। दो बाहें वाली खाली लक्ष्मी नारायण के ऐसे नहीं, परंतु महालक्ष्मी कंबाइंड की पूजा होती है। बाबा कहते हैं तो महालक्ष्मी की पूजा होती है, उनको 4 भुजाएं देते हैं। टांगे तो इतनी नहीं दे सकते हैं, भुजाएं दे सकते हैं। रावण को 10 मुख देते हैं, टांगे तो नहीं देते हैं ना इतनी। तो सिद्ध होता है ऐसे मनुष्य होते ही नहीं हैं। ये तो समझाने के लिए ऐसे चित्र बनाए हैं। अब बाबा कहते हैं देखो जब कोई का पति मरता है उनकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है। इस बात से इसका क्या कनेक्शन है वो जरा समझना। बाबा ने ये मिसाल बाबा ने दिया है कि देखो सिद्ध होता है रावण को 10 शीश देते हैं परंतु टांगे नहीं देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ऐसे मनुष्य होते ही नहीं है। ये सिर्फ अलंकारिक दिखाया है। ये है समझाने के लिए। जैसे जब कोई का पति मरता है तो उनकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है, परंतु आवे कैसे? तो ब्राह्मण के तन में आती है, बुलवाया जाता है। ये रस्म रवाज भी ड्रामा में नोंदी हुई है। फिर जो होता है ब्राह्मण में आता है तो बाबा कहते हैं ये रस्म रवाज फिर वो आत्मा किस में आवे कि जो आता है ब्राह्मण को बुलाते हैं खाने के लिए, तो जो होता है वहाँ आत्माएं आती हैं। आत्मा को बुला करके फिर उनको खिलाते हैं। यहाँ तो बाप स्वयं आकर के तुम बच्चों को खिलाते हैं।
तो अब तुम बच्चों का धंधा ही ये सर्विस का हुआ। इसलिए शरीर, ये धंधा होने के कारण अगर कोई शरीर छोड़ के भी जाता है तो फिर कहाँ जन्म लेकर फिर मेहनत करते रहते हैं। तुम्हारा ये है ही पतितों को पावन बनाने का धंधा। तुम आगे चल कर के देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। कल पहले भी ऐसे हुआ था, वही रील अभी रिपीट हो रहा है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल पहले के समान। बाप भी ज्ञान और योग सिखलाने के लिए वही एक्ट अभी करते हैं जो कल पहले की है। इसमें जरा भी अंतर नहीं पड़ सकता है। ये भी तो ड्रामा बना हुआ है, अनादि बना बनाया ड्रामा है। हम आत्माएं घर से आती है, मनुष्य तन धारण कर पाठ बजाती है, 84 जन्मों का पाठ बजाती है। तो इस पाठ को अथवा इस ड्रामा को अच्छी रीत से समझना है। इन बातों को और तो कोई जानते ही नहीं है, वो खुद ही नहीं जानते थे। कौन नहीं जानते थे? हाँ, जिनों से ये कराते रहते हैं विधियां। बाबा कहते हैं तुमने ही कल पहले जाना था, अब फिर से तुम ही जान रहे हो। रचता और रचना के आदि मध्यांत का राज अभी तुमने समझा है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा राज अच्छी रीत से समझा हुआ होना चाहिए। ऊंचते ऊंच तो बाप ही है, वही आकर के तुमको ये 21 जन्मों के लिए बेहद का वर्षा देते हैं। बाप के बाद ऊंचते ऊंच एक बाप और फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है, वही फिर पालना करते हैं विष्णुपुरी के मालिक बनकर। विष्णुपुरी कहो व लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, बात एक ही है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा बाप से ले रहे हैं 21 जन्मों के लिए। पक्का करा रहे हैं बार बार याद दिला करके। बाप कहते हैं आवाज सुनाई पड़ता है पिछाड़ी तक? अच्छा, बाप कहते हैं बच्चे तुम हमारे थे, हमने ही तुमको पाठ बजाने के लिए इस सृष्टि मंच पर भेजा। अब यह भी ड्रामा में नूंद है, कोई कहा नहीं जाता है। ये भी तुम समझते हो जो अच्छी रीत पुरुषार्थ करेंगे वह फिर नंबरवार सुखधाम में आएंगे। तुम याद करते हो सुखधाम को, क्यों याद करते हो? जानते हो यह दुखधाम है। अभी और तो किसको पता ही नहीं है कि अब कोई सुखधाम होने वाला है। इसलिए तुम बच्चों को ही बाप ने आके बताया है। तुम बच्चों के बुद्धि में ही आता है कि अब ये दुखधाम है, अब हम सुखधाम स्थापन कर रहे हैं। और सुखधाम स्थापन करने वाले बाप से हम फिर से वर्षा पा रहे हैं। ये भी तुम जानते हो कि अब जीते जी हम आकर के बाप के बच्चे बने हैं। देखो
राजा की जब गोद लेते हैं, कोई गोद में राजा बच्चा लेता है ना, तो जब राजा की गोद लेते हैं तो समझते हैं ना हम अभी उनके ही हैं। पहले भी लौकिक में थे, फिर दूसरा भी लौकिक संबंधी रहता है। यहाँ तो अलौकिक के आकर के बच्चे बने हो और फिर परलौकिक का हो जाता है। तुम जानते हो अभी हम राम के आके बने हैं, बाकी तो सब रावण के कुल के हैं। एक तरफ है रावण कुल वाले, दूसरे तरफ है हम राम के बच्चे। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी आत्मा समझती है। क्या हम समझते हैं? बरोबर मैंने पूरे 84 जन्म लिए हैं और अब 84वां जन्म पूरा हो रहा है। मैं आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेती हूँ। अब मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। ज्ञान सागर पतित पावन सद्गति दाता बाप के द्वारा। वह बाप इस ब्रह्मा के द्वारा हमें पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है। आत्मा में ही बैटरी, आत्मा में ही बैरिस्ट्री आज के संस्कार रहते हैं ना। आत्मा ही बोलती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप तुम्हें राय देते हैं बच्चे अमृत वेले का समय बड़ा मशहूर है। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो भी कट चढ़ी हुई है वो साफ हो जाएगी। आत्मा में ही तो खाद पड़ती है। प्योर सोने का प्योर जेवर होता है। तो आत्मा पर कट लगी हुई है तो शरीर भी ऐसा तमो प्रधान मिलता है। इसलिए अभी तुमको कार्ब में डाला जाता है। खाद निकालने के लिए सोने को तो आग में डालते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए अभी तुमको कार्ब में डाला जाता है। परंतु इसमें सारा बुद्धि का ही काम है। स्थूल में कुछ नहीं, परंतु इसमें सारा बुद्धि का ही काम है। बाप के याद में ही तो बैठे हैं और तो बाप तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते हैं। यहाँ तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ जैसे बच्चा बाप को याद करता ही है तो ये भी तो तुम्हारा बेहद का बाप है। ये आत्मा शरीर को शरीर के द्वारा याद करती है, वैसे आत्मा शरीर को याद करती है। अभी तुम आत्मा अपने बाप को याद करते हो। वैसे अगर बाप को याद करेंगे तो उसके शरीर को याद करेंगे, परंतु बाप ने हमें आत्मा का परिचय दिया है तो हम आत्मा के बाप को याद करेंगे। अभी तुम आत्मा अपने बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं मैं हूँ बेहद का बाप, तो जरूर तुम्हें भी बेहद का ही तो सुख दूंगा। कल्प पहले भी दिया था, बरोबर कल्प पहले यही भारत विश्व का मालिक था। उस समय तो कोई भी दुश्मन आद नहीं थे
और कोई धर्म ही नहीं और कोई प्रकार वाले ही नहीं, एक ही देवी देवताएं थे। तो उस समय कोई भी दुश्मन नहीं थे। तो वही अभी फिर से तुम सुखधाम के मालिक बन रहे हो। कितनी समझ की बात है। पहले तो बेसमझ बन पड़े थे, जो तुम स्वर्ग के लायक थे, अभी नरक के लायक बन पड़े हो। फिर से बाप तुम्हें स्वर्ग के लायक बनाने के लिए आई है। देखो, यहाँ भी भारत में निराकार शिव की जयंती मनाते हैं ना, और गीता जयंती भी होती है, तो बरोबर मानते हैं, परंतु उसको जानते पूरी रीति से नहीं है। शिव बाबा जब आते हैं तभी तो भगवानों वाचय होता है। फिर से गीता जयंती होती है, फिर से आकर के बाप अपना परिचय देता है। आकर के जो सुनाया, बाप ने जो आकर के सुनाया, वही तो गीता बनी। अब बाबा कहते, यह भी तुम बच्चे जानते हो कि रावण कहाँ किसको जाता है। अब तो इस रावण राज का विनाश होना ही है, मौत सामने खड़ा है। कल पहले भी ये दुनिया बदली थी। देखो, बाप तुम्हें कितना अच्छी रीत से समझाता रहता है। मेहनत है। घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान पवित्र रहकर फिर साथ में यह कोर्स उठाओ, तो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। कोर्स तो बड़ा सहज है। घर में रहते बाप कहते हैं, केवल मुझे याद करो और रचना के आदि मध्य अंत को जानो। 7 रोज आकर के ये बातें समझो। बाबा कहते हैं, 7 रोज समझने वाले भी कोई मुश्किल से निकलते हैं। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य की रग देखनी चाहिए। देखा जाता है इनकी लगन बहुत अच्छी है, तड़पते हैं कि हम बाबा का ज्ञान तो सन्मुख में सुने। तो उनकी शक्ल, उनकी वातावरण से समझ सकते हो। तो रग को पूरा समझना चाहिए। रग को न समझने के कारण देखो, अच्छे आते हैं समझने के लिए, फिर भी चले जाते हैं। कह देते हैं 7 रोज तो टाइम नहीं है, क्या करें। कोई कहते हैं दर्शन कराओ, बोलो पहले आकर समझो किसके पास आए हो। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, पहले इस बात को अच्छी रीत से समझो, फिर आकर के मिलो। और क्या क्या बाबा कहते हैं, पहले थोड़ा उसको वो समझा दो। देखो, हम ब्रह्मा कुमारियां हैं, तुम भी ब्रह्मा कुमार हो। शिव बाबा के पुत्रे और ब्रह्मा के बच्चे हो गए। तो बाप है स्वर्ग का रचता, तो जरूर बाप तो बच्चों को वर्षा ही तो आकर के देता होगा। तो अब बाप के द्वारा हम ये राज योग सीख रहे हैं। ऐसे ऐसे समझा करके फिर लिखा लेना चाहिए। एक दिन में भी कोई अच्छा समझ सकता है। ऐसे तीखे निकलेंगे, देरी से आने वाले वो भी ऐसे तीखे निकलेंगे जो बहुत गैलप कर लेंगे।
इसलिए जो भी आते हैं बाबा कहते हैं उन्हों की रग समझ करके एक दिन में भी उन्हों को थोड़ा थोड़ा ऐसे समझा दो तो फिर उन्हों को आगे आकर समझने का इंटरेस्ट पैदा हो। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।